जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है आपके लिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि 1897 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1897 क्रांति के समय। 4 ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष में संगठित की। तो बताना है आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष में संगठित की सुभाष चंद्र बोस ने। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1943 में की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। जो लिखे थे महात्मा गांधी ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताएं किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा गया है। 4 ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अगस्त क्रांति को कहा गया है भारत छोड़ो आंदोलन भी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। 4 ऑप्शन में से ये सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 से 18 इसमें समानता का अधिकार दी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताना कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन मंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया। तो बताना है धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा जो कि 42वें संशोधन में। आपको ध्यान रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है। तो बताना है भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। बताना है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। तो बताना है कि ओजोन परत जो है किस गैस से बनी होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा O3 गैस से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का परिक्रमण किसके चारों ओर होता है। तो बताना है कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का परिक्रमण होता है किसके चारों ओर होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो नाभिक के चारों ओर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा नाभिक। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो बताना है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लीवर है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा लिथियम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहीं वो पूछेगा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है। तो आपका गोवा हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बनता है। तो बताना है कि सुंदरवन जो डेल्टा है किस नदी से बनता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलता है। ऑप्शन नंबर बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण किस कारण होता है। तो बताना है कि चंद्र ग्रहण होता है किस कारण होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही में से चारों में से आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। यानी कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है इसी कारण चंद्र ग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा।
आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहलाता है? तो बताना है कि भारत का कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा असम कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस राज्य में है? तो बताना है कि लोकटक झील किस राज्य में है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर में, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो बताना है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? जो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यहीं पर पूछा जाएगा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो उस समय इंदिरा गांधी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अमूल किस राज्य से संबंधित है? बताएं कि अमूल किस राज्य से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो बताना है कि पहला उपग्रह कौन सा था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया? 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1897 की क्रांति में किसके खिलाफ युद्ध लड़ा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है झांसी की रानी 1897 की क्रांति में किसके खिलाफ युद्ध लड़ा? जो 4 में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हग्यू रोज से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हग्यू रोज से। आपका अगला क्वेश्चन है कि वंदे भारत मातरम गीत किसने लिखा? तो बताना है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ? तो बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो 1942 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करो, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपका जीएस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आपका अगला जो क्वेश्चन आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरू किया था? तो बताना है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज या रेडियो कहाँ से शुरू किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बर्लिन से शुरू किया था, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जो कि आज़ाद हिंद रेडियो बर्लिन से शुरू किया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता है। जो आप तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि एसबीआई के नाम से जाना जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 356 अनुच्छेद, जो कि राष्ट्रपति का शासन है, जो कि इसमें सबसे लंबा अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? बताना है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 245 है, ऑप्शन नंबर अधिकतम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस समिति ने अपनाया था? तो बताना है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस समिति ने अपनाया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका संविधान सभा ने ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि मौलिक जो कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन-सा रोग होता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस धातु से बना होता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? जो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र में कौन सा अंग वायु को फेफड़े तक ले जाता है? बताना है कि श्वसन तंत्र में कौन सा अंग है वायु को फेफड़े तक ले जाता है? 4 में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्वसन नली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताना है कि पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? जो आपका सही आंसर 8 मिनट 20 सेकंड, कहीं-कहीं 22 सेकंड दिया होता है, तो आपको 8 मिनट लगभग 20 सेकंड या 22 सेकंड मानना है। इसी के करीब आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का मसाला बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो बताना है कि गार्डन ऑफ स्पाइस किस राज्य को कहा जाता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सतलज नदी पर कौन सा बांध है? तो बताना है सतलज नदी पर कौन सा बांध है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर है भाखड़ा नांगल बांध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कहाँ स्थित है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अरावली पर्वतमाला, ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोचिकल फॉल्स सबसे ऊंचा झरना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताना है कि नीलगिरी जो पहाड़ी है किसके लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा चाय और कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कब शुरू किया गया? जो आपका सही आंसर है वो 2014 में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कहाँ है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन बनेगा करोड़पति केबीसी का पहला एपिसोड किस वर्ष आया? तो बताना है कौन बनेगा करोड़पति केबीसी का पहला एपिसोड किस वर्ष आया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2000 में आया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा हॉकी है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब कर लो तो आपका जीके जीएस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।